ईरान के शहर बिरजन में हेलीकॉप्टर हादसे में जाम हक होने वाले सदर इब्राहिम रईसी की आखिरी रसूमात जारी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक बिरजन में आखिरी रसूमात में अवाम की बड़ी तादाद मौजूद है, जिसके बाद इब्राहिम रईसी की तदफीन आज मशहद में रोजा इमाम रजा के अहाते में की जाएगी। इब्राहिम रईसी और इनके रुतबा की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की गई थी। ईरान के रहबर आला अयतुल्लाह खामनई ने सदर इब्राहिम रईसी, वजीर खारजा हुसैन अब्दुल अहयान और दीगर की नमाज जनाजा पढ़ाई थी। कबल अजी ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की मैयतें त्यारे के जरिए तबरेज से तेहरान लाई गई। ईरान एयरपोर्ट पर जहां बाग ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीनी की कीमत में इजाफा किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगे। तराफत का फैसला इक़्तिसादी राबता कमेटी करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत चीनी के बरामद से मुताल्लिक मामलात का जायजा लेने के लिए खुसूसी इजलास हुआ। इजलास में वजीर आजम को ब्रीफिंग दी गई कि क्रशिंग शुरू न हुई तो आइंदा सीजन में शुगर मिल्स दिवालिया हो जाएंगी। वजीर आजम को बताया गया कि आइंदा सीजन में माली मसाइल की वजह से 40 शुगर मिल्स बंद होने के करीब हैं। ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि शुगर मिल्स ने रवा सीजन करने की काश्तकारों को 800 अरब रुपए में से 760 अरब रुपए अदा किए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में नए कर्जों के फ्रेमवर्क पर बातचीत का सिलसिला जारी। सराय वज़ारत खजाना के मुताबिक वफाकी बजट 2024-2025 में पाकिस्तान के कर्जों में इजाफे होने का इम्कान है। IMF ने भी आइंदा बजट में कर्जों के इजाफे का खदशा जाहिर किया है। ज़राए के मुताबिक नए माली साल में कर्ज 10,433 अरब रुपए हो सकता है। इसी तरह आइंदा माली साल में कर्ज बढ़कर 87,346 अरब रुपए तक पहुँचने का इम्कान है। ज़राए में बताया गया आइंदा माली साल हुकूमत के मुकामी कर्ज में 7,636 अरब रुपए इजाफा मुतवक्किल। पेमरा की जानिब से कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी का इक़दाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। समरा मलिक एडवोकेट ने लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में पेमरा, वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि पेमरा का 21 मई को जारी करदा नोटिफिकेशन गैर कानूनी और आइन के आर्टिकल 19 और 19A के खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत पेमरा को नोटिफिकेशन कलअदम करा दे और पिटीशन के हतमी फैसले तक नोटिफिकेशन मुअत्तल करे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि दुबई प्रॉपर्टी लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि इस मामले पर इलेक्शन कमीशन को सामने आना चाहिए। इलेक्शन कमीशन भी देखे कि दुबई लीक्स में आने वालों ने असासे क्यों जाहिर नहीं किए। उन्होंने कहा कि हम इस वक्त पाई के मोहताज हैं। लोग 3,500 अरब रुपए लेकर दुबई चले गए। दुबई लीक्स वाले मामले पर मनी ट्रेल सामने आनी चाहिए। पासपोर्ट पर शादीशुदा खातून के वालिद या शौहर के नाम के इंदराज के मामले पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नोटिस ले लिया। विभागी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मामले के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। विभागी सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम अली आगा कमेटी के सरबरा होंगे। मोहसिन नकवी ने काबिल अमल हल तलब करते हुए कहा कि कमेटी तमाम मसले का जायजा लेकर बेहतरीन हल के हवाले से तजावीज़ पेश करे। शादीशुदा खवातीन की सहूलत और आसानी को मद्देनजर रखते हुए सिफारिशात तैयार की जाएंगी। उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश है कि इस मसले का कवायद ज़वाबित के तहत फौरी हल निकाला जाए। कोलंबिया ने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के बाद रमला में सफारत खाना खोलने का ऐलान कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ 3 यूरोपीय मुल्कों आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे की क़यादत ने फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया है। ये ऐलान पिछले कई हफ्तों से किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा था, मगर अब ये बुध को ज़्यादा ठोस, मौसर और जानदार तरीके से सामने आया है। स्पेन के वज़ीर आज़म की तरफ से ये ऐलान किया गया कि 28 मई को आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इरादा रखते हैं। अमेरिका का कहना है कि फ़लस्तीनी रियासत को मुज़ाकरात के जरिए ही तस्लीम किया जाना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे की जानिब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के फैसले पर व्हाइट हाउस का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सदर जो बाइडेन समझते हैं तो एकतरफा तौर पर फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम नहीं किया जाना चाहिए। अमरीकी सदर अपने पूरे करियर में 2 रियासती हल के मजबूत हामी रहे। इस हवाले से नॉर्वे के वज़ीर आज़म जोहान्स गेयर स्टोर ने कहा है कि अगर फ़लस्तीन रियासत तस्लीम न किया गया तो मशरिक़ वस्ता में अमन नहीं हो सकता।
कजाकिस्तान में फंसे पाकिस्तान की वतन वापसी का सिलसिला जारी। बशकीक से 205 तलबा को लेकर पीआई की पहली परवाज PK 6260 कराची पहुंच गई। इस मौका पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत दीगर अफराद ने तलबा की वापसी पर इस्तकबाल किया। कराची एयरपोर्ट पर तलबा के अहले खाना भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। बशकीक से PIA की जानिब से मरहलावार लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्तान के लिए खसूसी परवाजें ऑपरेट की जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के माली साल 2024 से 25 के बजट का कुल तखमीना तकरीबन 1600 अरब रुपए होने का इम्कान। सराय के मुताबिक KPK का आइंदा माली साल का बजट सरप्लस होगा। सूबाई वज़ीर खजाना आफ्ताब आलम ने कहा कि बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम उठाए गए हैं। अवाम को सबसे बड़ा रिलीफ सेहत कार्ड और वेलफेयर की मदद दिया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट में अवामी रिलीफ के इकदाम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दरपेश माली मसाइल के बायस सूबे में नए टैक्सेस भी नाफिज किए जाएंगे। सूरज आग बरसाने लगा। सिंध और पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। बढ़ती हुई शदीद गर्मी की लहर ने मुल्क के बेशतर इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। दिन के वक्त दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा रिपोर्ट किया जा रहा है। बेशतर इलाके आज भी हीट वेव के जेर असर रहेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध और पंजाब में 23 से 27 मई के दौरान दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि पिछली पेशी पर भी बानी PTI से मुलाकात नहीं हो सकी। आज भी 6 से 7 घंटे के बाद मुलाकात हुई। अली मोहम्मद खान ने कहा कि मुझे गुस्सा भी है और अफसोस भी। जो रऊफ हसन के साथ हुआ, ऐसा करने से रऊफ हसन क्या बानी PTI को छोड़ देंगे? कोई पार्टी नहीं छोड़ेगा। PTI के रहनुमा ने कहा कि एक आदमी जिसकी दस्तखत पर लोग लाखों रुपए निशावर करते हैं, क्या वो घड़ी चोरी करेगा? बानी PTI ने कहा कि बात कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा मैंडेट वापस किया जाए और रिहाइयां की जाए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आइन की कोई हैसियत नहीं रही, पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो गई, जमहूरियत हार रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि उमर अयूब और असद कैसर तशरीफ लाए, इन्हें खुशामदीद कहते हैं। अपोजिशन जमातों में राब्ते रहें, सियासी ताउन रहे, इस पर हमारा कोई इख्तलाफ नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि तल्खियों को दूर करने के लिए आज के माहौल में बातचीत जरूरी है। इख्तलाफ खत्म नहीं कर सकते तो रवैयों को तो नरम कर सकते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान ने खुले दिल से हमें खुशामदीद कहा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह का कहना है कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद पार्टी के साथ मामलात आगे नहीं बढ़ा सकते। इस्लामाबाद में सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए खुर्शीद शाह ने कहा कि सब जमातों को मिल बैठकर मसाइल का हल निकालने की जरूरत है। कोई भी अकेले मसाइल का हल नहीं निकाल सकता। PTI के साथ मुज़ाकरात से मुतालिक सवाल पर साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर ने कहा कि हमने पहले PTI को हुकूमत साजी की दावत दी, जो उन्होंने मुस्तरद कर दी। मसाइल के हल के लिए संजीदा और देर पहल जरूरी है। उनका कहना था कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद पार्टी के साथ मामलात को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। 126 हज परवाजों के जरिए 31,057 पाकिस्तानी सरकारी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच के वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक आज 21 परवाजों के जरिए मजीद आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुँचेंगे। प्राइवेट स्कीम के तहत 2000 से ज़ायद आज़मीन कराम भी सऊदी अरब पहुँचे। 12,435 आज़मीन कराम ज़ियारत मदीना मुनव्वरा मुकम्मल करके उम्रे की अदायगी के लिए मक्का पहुँचेंगे।
मनसूबाबंदी कमीशन की मरकजी डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में मजीद 6 दानिश स्कूलों के कयाम की असूली मंजूरी दे दी। प्लानिंग कमीशन की सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के इजलास में वफाकी वजारत तालीम की तजवीज़ से इत्तेफाक किया गया कि गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर में बेहतरीन और मनफरद तालीमी इक़दाम की हिमायत की जानी चाहिए। प्लानिंग कमीशन ने वजारत तालीम की जानिब से तालीम एमरजेंसी के पेश नज़र गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के नए जमशुदा अजला में मौजूद फ्रेमवर्क तैयार किया। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में 3 दानिश स्कूलों के क़याम की मंजूरी दी गई। गजा की सूरत हाल से मुतालिक अमरीका और इसराइल के दरमियान तनाव को जाहिर करती है अमरीकी सदर जो बाइडन की 8 मार्च 2024 की हॉट माइक बातचीत सामने आ गई। हॉट माइक बातचीत में सदर बाइडन सामने खड़ी शख्स से कह रही हैं कि ये बात दोहराना नहीं, मैंने नेतन्याहू पर जोर दिया है कि गजा में जारी फलाही बहरान पर हमें जिस मीटिंग करनी होगी। इतने में किसी ने सदर बाइडन से कहा कि सर 1 मिनट रुके, माइक ऑन है। इस पर अमरीकी सदर खामोश होकर रुक गए, लेकिन इसे एक जुमले ने ही अमेरिका और इसराइल के दरमियान तनाव जाहिर कर दिया। वाज़ेह रहे कि अंग्रेजी में जायज़ मीटिंग का मतलब किसी संगीन मसले को हल करने के लिए डायरेक्ट और सख्त अंदाज में बातचीत करना है, ऐसी बातचीत जिससे तब्दीली मुतवक्को हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मायरा इम्तियाज और मैं हूं बासित शहबाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस न्यूज़ ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।